देखिए, आपके पास कम पैसे हैं कि आपके पास करोड़ों हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो तुम्हारे में और वो रोड साइड पटड़ी पे सोने वाले बंदे में कोई फर्क नहीं। तुम एयर कंडीशन रूम में पलटियां मार रहे हो और शायद वो जो झोपड़पट्टी में सो रहा है दिन भर, जिसने पत्थर कूटे हैं, वो इतना थक गया है कि वो तो सो गया है। तो इसे तो फिर वही अच्छा है। करोड़ों अरबों कमा लिए और उसके बाद असंयम रहा। असंयम समझते हो? खूब खाते रहना, खूब खाते रहना। और जब पैसे होते हैं और मज़ा और सुख खाने से आता है तो आदमी कभी ये खाता है, कभी वो खाता है, कभी घर का खाता है, कभी बाहर का खाता है, अभी इस रेस्टोरेंट, अभी उस रेस्टोरेंट, फिर फलानी जगह, फिर यहाँ। फिर जब पूरे शहर के रेस्टोरेंट भुगत जाते हैं फिर कहते हैं अच्छा चलो अपना जयपुर चलते हैं, थोड़ा वहाँ का स्वाद लेते। जयपुर निपट जाता है तो फिर उदयपुर दिखता है, फिर बॉम्बे दिखता है, फिर शिमला दिखता है, फिर मनाली दिखता है। फिर जब अपना देश निपट जाता है तो फिर यूरोप दिखता है, ऑस्ट्रेलिया दिखता है। बोले अब कहाँ गए? बोले अब हम वहाँ गए। बोले यहाँ क्या पिज़्ज़ा खाते हो, रोटी बनाते? असली पिज़्ज़ा हमने वहाँ खाया। कहाँ? फ्लोरेंस में। बहुत अच्छी बात है, जीभ का सुख ले गया तुमको। भोजन के लिए, इंद्रिय के भोजन के लिए जब आप हमेशा लगे रहेंगे, और अगर आपको किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं आपको कि अपने ही अंदर इसी मन की गहराई में आनंद का समंदर है, और उस आनंद के समंदर में जिसका गोता लग जाता है उसके मन को आनंद भी है, चैन भी है। और जब हम अपने मन में सुखी होते हैं, भजन के शुद्ध सुख से सुखी होते हैं, तो फिर किसने क्या खाया, क्या पहना, किसके क्या पास कितने पैसे के कितने कम, तुम्हारी नजर फिर उस चीज पर जाती कहाँ है? जब तुम्हारा मन भूखा होता है तो दूसरों की थाली तुम देखते हो। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि तुम रोड में कहीं जा रहे हो और भूख लगी और आप किसी ढाबे पे रुक गए, आपसे पहले वहां बहुत लोग खाना खा रहे हैं, आपने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया है, आपको बड़ी भूख लगी है, आपका खाना अभी आया नहीं, तो आपकी आंखें कहाँ होती हैं? हाँ? पड़ोसी की थाली में। क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? देखो क्या खा रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है सामान, यही चीज सब खा रहे हैं। अरे सुनते हो, ये मंगवाओ, ये क्या है? पति कहते भी यही तो मैंने बोला है, तो तुम क्यों देख रही हो दूसरों की थाली? बोले नहीं नहीं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो नहीं देख रही। कहते आंखें तेरी अभी भी नहीं हट रही उससे, आंखें अभी भी तेरी वहां लगी। जब मन में भूख होती है, जब उपवास किया हो, तो उस दिन जितना खाना याद आता है वो आगे पीछे कहाँ आता है? आता है क्या? ये माताओं ने तो अभी किया ना करवा चौथ, यूं ना खाएं तो 12 बजे तक कुछ ना खाएं, और जिस दिन व्रत रख लेती हैं उस दिन तो हर आधे घंटे में भूख लग रही होती है। मैं क्या करूं, भूख लग रही, मैं क्या करूं, भूख लग रही। एक महिला बताती थी, कहती मैंने ना नींद की गोली खा के सो गई, तो मैंने अपनी सास को कहा कि शाम को ही उठाना, नहीं तो मैं तो बड़ी दुखी हो जाऊंगी। सास ने कहा तू इतना लंबा कैसे सोएगी? कहती नींद की गोली खा रही हूं। कहते खा ली? बोले हाँ। कहती व्रत तो टूट गया, गोली तो खा ली तुमने, व्रत ये है कि खाओ कुछ नहीं। बोले ये थोड़ा मुश्किल है कि खाओ कुछ नहीं, खाए बगैर तो नहीं रह सकते। अभी हमारे आश्रम में करवा चौथ के दिन जितना महिला स्टाफ था वो सब बड़े रंग बिरंगे कपड़े उस दिन पहने। तो मैं पहले सोचूं कि आज इन्होंने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने, चटक पटक, रोज तो नहीं ऐसी पहनती हैं। फिर अच्छा आज तो व्रत है, तो वो सारी इकट्ठी बैठी गीत गा रही थी। मैं क्या कर रही हूँ? कहते जी बस व्रत है ना, तो अभी चाय पी के हटे हैं। मैं ले चाय पी ली तो व्रत तो तेरा टूट गया? कहती नहीं, मेरी सास ने कहा था चाय पी लो कुछ नहीं होता। मैं तेरी सास ने इसलिए बोला होगा क्योंकि वो खुद पीती होगी। उपवास इसको थोड़ी कहते हैं कि बीच में एक बार चाय पी ली, 5 बजे फिर से कुछ थोड़ा सा। वो क्या कहते नहीं, तारे को किसको पानी देती हैं, ये किसी को देती हैं,
किसी को तो दे ही देती हैं, और फिर उसके बाद फिर से पी लेती है। और पति बेचारे सोचते हैं हाय मेरी जनानी भूखी बैठी सवेर दी। उसको ये नहीं पता दिन में 3 बार तो वो चाय पी चुकी, इस बहाने उस बहाने। अभी पूजा होती है, एक को बीपी हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, उन्होंने कहा नहीं गोली खा लो। कहती ले खाली गोली खाऊंगी तो तकलीफ होगी। कहती पहले एक बिस्कुट खा ले फिर गोली खा ले। कहती मेरा व्रत ओ ले चुप करके कौन देखदा पे, खा ले खा ले। जिस दिन उपवास रख लो उस दिन भोजन ज्यादा याद आता है, समझे। जब प्यास लगी हो तो पानी की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। इसी तरह जिसके मन में ईश्वर प्रेम नहीं है, जिसके मन में प्रभु के नाम का भजन नहीं है, उनका मन अगर चिंता नहीं करेगा तो और क्या करेगा। क्योंकि भजन से ही परम आनंद मिलना था, परम आनंद तो लिया नहीं है, भजन तो किया नहीं है, और मन चल पड़ा है ये विषय भोग और समान, और हम तुलना करते रहते दूसरों के साथ। तो उससे आपके चित्त में क्लेश का जन्म होता है, और इस क्लेश से अगर मुक्ति चाहते हैं तो फिर भजन चाहिए। तो भोजन नहीं, मन को भजन देने की आवश्यकता है। सवाल ये उठता है कि जैसे अच्छा भोजन पकाना बहुत सुघड़ औरतों को, बहुत सुघड़ सियानी जो महिलाएं होती ना वो पका पाती हैं, सब लोग बहुत अच्छा भोजन नहीं बना पाते। ऐसे ही जैसे भोजन बनाना आपको सीखना पड़ता है, ऐसे ही भजन करना भी सीखना पड़ता है। अगर आपने भजन कैसे करना चाहिए ये नहीं सीखा तो आप उस परम आनंद का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अब लोग हैं वो घर में सुबह थोड़ा वो आरती धूप दीप कर दिया और उसके बाद कुछ ना कुछ पाठ करते हैं, तो पाठ भी इतनी फ्रंटियर स्पीड से करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि, जय, चाय रख देना पाठ खत्म होने वाला है। तो मैंने हनुमान चालीसा करते में भी चाय, और बीच में फोन आ गया कोई, उसी में फोन उठा लेते हैं, उसी में अरे सब्जी वाला आ गया है सब्जी पहले ले लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। अरे भाई ऐसे कैसे। जब आप भोजन करते हो तो कम से कम पूरे ध्यान से तो करते हो, पाठ करते हो तो उसमें भी तुम्हारा बेचैन मन, ये बेचैन मन पता कितना बेचैन है, इसके लिए संत लोगों ने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है। वो कहते हैं ऐसा जानो आपका मन है बंदर। बंदर देखा है, वो टिक के नहीं बैठता है, हिलता रहता है, ये इस डाली से उस डाली। हम लोग पीछे एक बार कहाँ किस शहर में थे, तो बंदर बिजली की तारों को झूला बना करके झूल रहा था। अब लोग चिढ़ रहे हैं कि इसको हम हटाएं कैसे, उसको हटाने जाओ तो आगे से खाने को दौड़ता था। वानर शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता है, वो भटकता रहता है, वो चंचल होता है। संतों ने कहा तुम्हारा मनुष्य का मन जो है वो बंदर जैसा है। कहते नहीं रुको रुको, अभी ये सिर्फ बंदर जैसा नहीं है, थोड़ा और चीजें मसाला इसमें जोड़ो। ये वो बंदर जिसने शराब पी रखी, शराबी बंदर तो अब कह रहे अभी रुको, थोड़ा और मसाला डालने की जरूरत है, इसको ततैये ने काट रखा है। कहते रुको अभी, इतने से भी बात नहीं पड़ी, मधुमक्खियां इसके सिर पे बैठी हैं वो भी काटी जा रही हैं। इतना बेचैन, वो दर्द से तड़प रहा है, वो दर्द से तड़प रहा है। और ऐसे तड़प रहे वानर, कहते तुम्हारा मन बिल्कुल वैसा है, तड़पे रहते हो सारा समय। घर में कोई आ जाए, क्या हुआ, कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया, अरे कोई नहीं आया, पड़ोसी आए पूछ रहे हैं तुम्हारे घर लाइट आ रही है, नहीं तो हमारे से क्यों पूछ रहे, अपनी देखे जा करके। बेचैन, कड़वे, हर चीज पे घबरा जाते हैं। हर चीज पे अगर तुम घबराते हो, हर चीज पे अगर तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, पूरे समय इस बेचैनी के साथ जब मन लगा रहता है, इस बेचैन मन में अगर चिंता वास नहीं करेगी तो प्यारे बताओ और क्या वास करेगा।